अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तो आज की वीडियो में जो मैट्रिक क्लास से ली गई है, जो टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम, इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या इम्पोर्टेंस है और ये कहाँ इस्तेमाल होता है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है और इसकी इसकी क्या ख़ास वजह है कि इसको इतना इम्पोर्टेंट माना गया है। तो आज हम उसे ही समझना है इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं। द वैल्यू ऑफ के सी वेरीज डिपेंड ऑन द रिस्पॉन्स। आप जानते हो के सी की वैल्यू जो होती है वो मुख्तलिफ होती है। हमने पिछली वीडियो में भी देखा कि के सी की वैल्यू जो होती है वो मुख्तलिफ होती है। जब कभी तो के सी की वैल्यू 1 से बड़ी होती है या कि 1 से छोटी होती है। हमने एक चीज़ नोट की थी, उसमें डायरेक्शन का भी फ़र्क होता है। और दूसरा, आज हम इसमें सीखेंगे कि डायरेक्शन किस तरह से हमें पता चलती है और उसके अलावा इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो इस वीडियो में हम देखेंगे इंशाल्लाह। के सी इज़ नॉट ओनली अ कैलकुलेटिंग कांस्टेंट। के सी सिर्फ कैलकुलेटिंग करने का कांस्टेंट नहीं है, इट अफेक्ट बोथ डायरेक्शन एंड द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। ये इफ़ेक्ट डालता है, यानी कि ये असरअंदाज होता है इसकी डायरेक्शन पे भी और इसकी एक्सटेंट पे भी। ठीक है जी। अब हम पहले शुरू करते हैं डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केसी की मदद से किस तरह से हम लोग डायरेक्शन को मालूम कर सकते हैं, इसे हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। Kc of a reaction, chemical reaction, when dealing with the reversible reactions, it is critical to determine the reaction direction at any given time. जब हम किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन को डील कर रहे होते हैं तो रिएक्शन की डायरेक्शन को मालूम करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि चलता हुआ रिएक्शन होता है, इसलिए उसकी डायरेक्शन को मालूम करना बहुत ही मुश्किल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, to produce ammonia efficiently from nitrogen and hydrogen, we must optimize the process. आप जानते हो कि जब हमें अमोनिया जब अमोनिया बनता है, प्रोड्यूस हो होता है, उसके अंदर से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यूज़ होती है। हमें उस प्रोसेस को ऑप्टिमाइज़ करना होता है, यानी कि कंप्लीट करना होता है। उसके बाद ही हमें पता चलता है कि क्या इक्विलिब्रियम की क्या अपोजिट डायरेक्शन है। So it's critical to forecast the reaction condition at any given time. तो हमें forecast करना पड़ता है, संभालना पड़ता है डायरेक्ट उनकी conditions को हर वक्त। The reaction content QC can help to make such predictions. इसके लिए हमें एक वैल्यू लेनी पड़ती है, एक कांस्टेंट लेना पड़ता है जिसे QC कहते हैं, क्वांटेंट। इसकी मदद से हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं उसकी डायरेक्शन को। इट हैज़ सेम मैथमेटिकल स्ट्रक्चर एज के सी। इसका स्ट्रक्चर भी के सी ही की तरह है, यानी कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ही होता है। बट के सी इज़ अ रेशियो ऑफ रियल कंसंट्रेशंस कैप्यूच्ड एट द गिवन मोमेंट। ये गिवन मोमेंट यानी कि जिस मोमेंट में हमें चाहिए होती है उसी वक्त ली जाती है। बेसिकली के सी और क्यू सी में क्या फ़र्क होता है? के सी जो होता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, जो कि तब मालूम किया जाता है जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वैल्यू दोनों बराबर हो जाती हैं। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बराबर हो जाते हैं, तब के सी की वैल्यू ली जाती है। लेकिन क्यू सी की वैल्यू जो होती है वो कभी भी ली जा सकती है, चाहे वो रिएक्टेंट की वैल्यू ज़्यादा हो, प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो। द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज़ लेस देन द प्रोडक्ट, और द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज़ लेस देन द reactant or more than the reactant, or both are on the same or equal in concentrations। या QC की वैल्यू KC के बराबर भी हो सकती है। QC क्या होता है? इन नॉट अ रेशियो ऑफ द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। बेसिकली QC जो है वो इक्विलिब्रियम का रेशियो नहीं होता, इसके अलावा होता है। तो कंपेयरिंग द KC एंड QC वैल्यूज प्रिडिक्ट द रिस्पॉन्स डायरेक्शन। तो आओ हम लोग ना चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से KC और QC की जो वैल्यू है वो प्रिडिक्ट करती है डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन को। वो है 3 कैटेगरीज। हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं, तीन कैटेगरीज हैं जिसके ज़रिए हम लोग मालूम कर सकते हैं कि KC की डायरेक्शन क्या होगी। नंबर 1, इफ़ QC इज इक्वल टू KC। अगर QC की वैल्यू KC की वैल्यू के बिल्कुल बराबर होती है, द एक्चुअल प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट कंसंट्रेशन आर इक्वल टू द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस एंड द सिस्टम इज स्टेबल। आप जानते हो जब प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दोनों बराबर हो जाती हैं तो ये वो कंडीशन होती है जो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है।
इक्विलिब्रियम पोजीशन पे मौजूद होते हैं इस वक्त, और जो सिस्टम होता है वो स्टेबल होता है, मींस ना फॉरवर्ड हो रहा होता है ना बैकवर्ड होता है, ये साइमल्टेनियसली दोनों के दोनों बराबरी में चल रहे होते हैं। इसके बाद अगर सेकेंड नंबर पॉइंट है, इफ़ द QC इज़ लेस देन KC, अगर QC की वैल्यू KC से छोटी होती है, देन देयर इज़ इंक्रीज इन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। अगर QC की वैल्यू KC से ज़्यादा होती है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है फॉर इक्विलिब्रियम के लिए। सो द फॉरवर्ड रिएक्शन अकर्स, और इसकी वजह से फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, फॉर्मिंग एडिशनल प्रोडक्ट, और भी ज़्यादा प्रोडक्ट बन रही होती है। इसके बाद थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो उसमें हमें शो करेगा, दिखाएगा, इफ़ QC इज़ ग्रेटर देन KC, अगर QC की वैल्यू KC से बढ़ जाती है, अगर QC की वैल्यू KC से बढ़ जाती है, देयर इज़ अ डिक्रीज इन द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, एंड टू अचीव द इक्विलिब्रियम, और वो अचीव करती है इक्विलिब्रियम को, एज अ प्रोसेस रिवर्स फॉर्मिंग मोर प्रोडक्ट्स, और इस प्रोसेस में डायरेक्शन जो होती है वो रिवर्स में आती है और ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। अब देखें ज़रा KC की वैल्यू में रिवर्स किस तरह से होती है। जब QC इज़ ग्रेटर देन KC होता है तो रिवर्स रिएक्शन होता है, और अगर QC छोटा होता है KC की वैल्यू से, जो कि राइट साइड पे है, KC की वैल्यू ज़्यादा है, QC की वैल्यू कम है, तो ये बैकवर्ड रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। और अगर QC की वैल्यू KC के बराबर होती है तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे होगा। तो ये तो थी डायरेक्शन, ये हमने आज समझी कि डायरेक्शन किस तरह से पता चलती हैं। हमने 3 कंडीशन देखी, अगर QC की वैल्यू KC के बराबर होती है तो वो इक्विलिब्रियम पे होता है, और क्योंकि कोई भी डायरेक्शन नहीं होती सिस्टम स्टेबल होता है। इसके बाद अगर QC की वैल्यू लेस होती है KC से, तो जो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन है वो फॉरवर्ड होगी और रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे होंगे फॉरवर्ड में। और अगर हम थर्ड कंडीशन हमारे पास ये थी कि अगर QC की वैल्यू KC से बड़ी होती है तो वो रिवर्स डायरेक्शन होगी और ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट जो है ना वो प्रोड्यूस हो रहे होंगे और प्रोडक्ट डिक्रीज हो रही होगी। तो इसके बाद जो सेकंड हमारे पास इसका पॉइंट आता है वो एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कि कितना जो है ना रिएक्शन से हमें प्रोडक्ट मिलेगी, हासिलात कितनी होगी, उसे एक्सटेंट कहते हैं। तो एट अ सर्टेन टेम्परेचर द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन इज़ मेजर्ड, किसी भी मखसूस टेम्परेचर पे जाके हम लोग एक्सटेंट को मालूम कर सकते हैं, हासिलात को मालूम कर सकते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन प्रिडिक्ट द स्कोप ऑफ द केमिकल रिएक्शन, जो एक मैग्नीट्यूड माना जो जितना ज़्यादा हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बड़ा होगा, एंड वो प्रेडिक्ट करेगा कि केमिकल रिएक्शन का स्कोप कितना है, वो कितना ज़्यादा रिएक्शन हो रहा है। एज द मैग्नीट्यूड में बी वेरी हाई, मैग्नीट्यूड जो है वो वेरी हाई भी हो सकता है, वेरी लो भी हो सकता है, और मॉडरेट या दरमियाना भी हो सकता है। सो कैन बी एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, तो उतना ही एक्सटेंट जो होगा ना केमिकल रिएक्शन का वो मौजूद होगा। अब इसकी भी 3 कंडीशन है जो आज हमने समझनी है। नंबर 1 है KC इज़ वेरी स्मॉल, जब KC की वैल्यू बहुत छोटी होती है, द रिएक्शंस विद लो KC नेवर फिनिश, जिस भी रिएक्शन में KC की वैल्यू बहुत लो होती है तो रिएक्शन फिनिश नहीं होता, वो रिएक्शन फिनिश नहीं होता। इसके बाद देट इज़ मैक्सिमम का रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एंड मिनिमम प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, क्योंकि उसमें मैक्सिमम जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है और मिनिमम जो है ना वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से KC की वैल्यू कम होने की वजह से प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं बन पाती। दीज आर कॉल्ड रिवर्स और बैकवर्ड रिस्पॉन्स, ये रिवर्स या बैकवर्ड रिस्पॉन्स कहलाता है। इन्होंने एग्जांपल दी हुई है एक नीचे। इसके बाद सेकंड कंडीशन हमारे पास आ जाती है कि अगर इफ़ KC इज़ वेरी लार्ज, अगर KC की वैल्यू जो हम प्रोडक्ट पान रिएक्टेंट मालूम करते हैं, अगर KC की वैल्यू ग्रेटर होती है, हाई होती है, वेरी लार्ज होती है, द रिएक्शन विद हाई KC वैल्यूज़ आर वर्चुअली कंप्लीट,
जिनकी केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है वो रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके होते हैं या कंप्लीशन की तरफ होते हैं। देट इज़ मैक्सिमम प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, जिसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है प्रोडक्ट की, एंड मिनिमम रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, और जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत लो होती है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज़ नोन एज फॉरवर्ड रिएक्शन, और इस किस्म के रिएक्शन को फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। अब थर्ड कंडीशन की तरफ आ जाते हैं। थर्ड कंडीशन में है कि केसी इज़ नाइदर वेरी स्मॉल और नॉर वेरी लार्ज। अगर केसी की वैल्यू ना ही ज़्यादा हो, थोड़ी हो, ना ही बहुत ज़्यादा हो, माना ना ही थोड़ी हो ना बहुत ज़्यादा हो, यानी कि दरमियानी हो, द रिएक्शन विच है मॉडरेट वैल्यू ऑफ केसी, ऐसे रिएक्शन जिनमें केसी की वैल्यू दरमियानी होती है, आर कंसिडर टू बी एट इक्विलिब्रियम, तो उन को हम एज अ इक्विलिब्रियम पे माना जाता है, माना कि वो बराबरी में होते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सेम, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दोनों बराबर होती है। तो ये इसकी एग्जांपल भी यहाँ पे इन्होंने दी हुई है। अब आज हमने सीखा कि केसी की इम्पोर्टेंस क्या है, केसी की मदद से हम लोग किस तरह से रिएक्शन की डायरेक्शन को मालूम कर सकते हैं, और केसी की मदद से किस तरह से हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन भी मालूम कर सकते हैं। ये एक टेबल दिया गया है, देखें आप, इसमें आपको पता चलेगा कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन किस तरह से दिखाया गया है। नंबर ए वाला जो है उसमें है द स्मॉल केसी इंडिकेट दैट रिएक्शन मिक्सचर मोस्टली कंटेन रिएक्टेंट। इसमें देखें ज़्यादातर जो है ना रिएक्शन में जो रिएक्शन हो रहा है उसमें जिसकी वैल्यू स्मॉल होती है, केसी की वैल्यू स्मॉल होती है, उसमें ज़्यादातर रिएक्टेंट देखे जा रहे हैं। इसमें बी जो है बी वाला पार्ट, इसमें मॉडरेट केसी की वैल्यू जो होती है इंडिकेट द रिएक्शन मिक्सचर कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट। इसमें देखें ब्लू कलर और ये जो रेड कलर है वो तकरीबन बराबर ही में है, मींस जो मॉडरेट वैल्यू होती है केसी की उसमें वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे होता है। इसके बाद सी जो है वो लार्ज केसी की वैल्यू दिखा रहा है, और इसमें लार्ज केसी इंडिकेट्स देट रिएक्शन मिक्सचर मोस्टली कंटेन प्रोडक्ट, और इसमें देखें तो ज़्यादातर प्रोडक्ट आपको नज़र आएंगी, और ये बताता है कि ये केसी की लार्ज वैल्यू ये बताती है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो थैंक यू, ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री का, मैट्रिक क्लास का। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।